ह्यूमन सेल्स और टिश्यूज़ वगैरह जो होते हैं वो अपना एनर्जी कहाँ से लेते हैं, तो उनका जो एनर्जी का सोर्स होता है सेल्स और टिश्यूज़ का, वो मेनली होता है ग्लूकोज से और ऑक्सीजन के प्रेजेंट में। तो उससे वो अपना एनर्जी बनाते हैं और वो अपना प्रॉपर फंक्शन करते हैं और ग्रो करते रहते हैं। तो ये जो ग्लूकोज है कहाँ से मिलता है, तो ये ग्लूकोज मिलता है कार्बोहाइड्रेट से। तो ये कार्बोहाइड्रेट फिर कहाँ से आता है, तो कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, उसी में अवेलेबल होता है ये कार्बोहाइड्रेट। जो भी हम जूस पीते हैं, खाना खाते हैं, तो आज हम इसी कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानेंगे। ये आगे कार्बोहाइड्रेट क्या होता है और इससे हमें ग्लूकोज कैसे मिलता है हमारे ब्लड में और इसके क्या स्ट्रक्चर होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है मेनली 3 एलिमेंट से मिलके बना होता है, जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है। और इसका जो मेन केमिकल स्ट्रक्चर होता है इस फॉर्म में होता है, जो कि इसके बहुत सारे केमिकल स्ट्रक्चर होते हैं। तो उसका जो एक मेन स्ट्रक्चर होता है वो होता है CnH2nOn होता है। तो ये मेन इसका केमिकल स्ट्रक्चर होता है। इसी फॉर्म में हर जगह ये अलग अलग तरह के कार्बोहाइड्रेट्स के छोटे छोटे फॉर्म जो भी होते हैं वो मिलते हैं। तो इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में करते हैं तो क्या होता है, तो C कॉमन हो जाता है, तो CN आ गया और अंदर ब्रैकेट के अंदर H2O बच जाता है। तो इसका क्या ओरिजिन निकला, तो इसमें जो निकला बाहर कार्बन बच गया, कार्बन और अंदर वाटर बच गया H2O, यानी कार्बन प्लस H2O, मतलब कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन जो होता है यही, यानी कि कार्बन और पानी के मेल को ही कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं बहुत टाइप के होते हैं। तो इससे पहले समझते हैं कि इसको कैसे बांटा गया है। तो कार्बोहाइड्रेट्स होता है मेनली पहले 2 फॉर्म में बांटा गया है, सिंपल और कम्प्लेक्स। सिंपल जो होता है इसमें आ जाता है मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड। मोनोसेक्राइड का मतलब कि इसमें 1 शुगर यानी 1 ग्लूकोज से जो फॉर्म किया हुआ स्ट्रक्चर होगा वो मोनोसेक्राइड में आएगा। और डाइसेक्राइड का मतलब यानी डाई यानी 2 और सेक्राइड शुगर यानी ग्लूकोज, यानी इसमें 2 ग्लूकोज मिलके जो भी स्ट्रक्चर बनाते हैं वो डाइसेक्राइड में आएंगे। तो ये सिंपल फॉर्म में हो गए। और इसके बाद आ गया कम्प्लेक्स में। तो कम्प्लेक्स में आ जाता है ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड में जनरली 1 to 10 शुगर ग्लूकोज मिलके जो भी पॉलीमर्स बनाते हैं, यानी वो लिंक होके बनते हैं, तो वो आ जाते हैं ओलिगोसेक्राइड में। और अब लास्ट कम्प्लेक्स का आ गया क्या, पॉलीसेक्राइड। तो पॉलीसेक्राइड जो होता है इसमें 10 से ज़्यादा शुगर सेक्राइड जो होते हैं मिलते हैं, मोनोसेक्राइड मिलके पॉलीमर्स बनाते हैं, तो वही पॉलीसेक्राइड होता है। तो मेनली इस तरह का होता है। तो मोनोसेक्राइड में मेनली क्या क्या आता है, तो मोनोसेक्राइड यानी कि सिंगल ग्लूकोज। तो सिंगल ग्लूकोज का क्या फार्मूला होता है, C6H12O6। तो ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है। तो इसमें जो मेनली आता है वो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैल्क्टोज। तो इसका यही केमिकल फार्मूला होता है C6H12O6। तो लेकिन ये तीनों का जो होता है स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, सेम स्ट्रक्चर नहीं होता। इस स्ट्रक्चर जब इसका अलग अलग होता है इसके कारण इनका प्रॉपर्टीज चेंज हो जाता है। इसमें ग्लूकोज और गैल्क्टोज जो है वो एल्डिहाइड में आता है और इसमें फ्रुक्टोज जो है वो कीटोन्स में आता है। तो एल्डिहाइड का जो स्ट्रक्चर होता है मेनली इसमें जो होता है, इसमें ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड से कार्बन से जुड़ा होता है और साथ में कार्बन और हाइड्रोजन जुड़ा होता है। ये होता है एल्डिहाइड्स का। जो एल्डिहाइड्स में जो क्या आ जाता है, एल्डिहाइड्स में आ जाता है ग्लूकोज और गैल्क्टोज। लेकिन यहाँ पे फ्रुक्टोज जो होता है वो कीटोन्स में होता है, जो कि उसका जो लिंक जो होता है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन से होता है और इस कार्बन के साथ 2 अलग अलग कार्बन जुड़े होते हैं। तो मेन एल्डिहाइड और कीटोन्स में इस तरह से ये बटे होते हैं और इनका जो स्ट्रक्चर, तीनों का जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है। ये जो कार्बन, किसी कार्बन में OH
सीक्वेंस जो कार्बन का होता है उसमें कहीं पे OH और H है, किसी और कार्बन में कहीं और OH और H से जुड़ा होगा। तो इस तरह से सीक्वेंस होता है जिसके कारण इनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और प्रॉपर्टीज चेंज हो जाता है, लेकिन केमिकल फार्मूला सेम होता है जिसके कारण उनका फंक्शन अलग अलग हो जाता है। तो ये हो गया मोनोसेक्राइड, और यही मोनोसेक्राइड एक दूसरे से लिंक होके बनाते हैं डाइसेक्राइड, या कम्प्लेक्स में आ जाए तो ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। तो ये डाइसेक्राइड में क्या होता है, तो डाइसेक्राइड यानी 2 ग्लूकोज से जो मिलके बना हो। तो इसमें मेनली जो होता है, क्या होता है इसमें मेनली सुक्रोज, लैक्टोज, मल्टोज, ये तीनों होते हैं। डाइसेक्राइड है ये मोनोसेक्राइड से मिलके बना होता है। अब कम्प्लेक्स में आ गया ओलिगोसेक्राइड। तो ओलिगोसेक्राइड जो होता है ये मेनली मोनोसेक्राइड से मिलकर उसका पॉलीमर्स होता है और उससे मिलके ये बना होता है, जो कि ये छोटा होता है। इसमें सिर्फ 10 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड नहीं मिलते हैं, पॉलीमर्स नहीं बनते इसका। तो पॉलीसेक्राइड जो होता है, पॉलीसेक्राइड में क्या होता है, मेनली इसमें 10 से ज़्यादा शुगर मॉलिक्यूल्स जब मिलते हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, तो वो पॉलीसेक्राइड बनता है। तो पॉलीसेक्राइड क्या होता है, 2 टाइप के होते हैं। तो इसमें हेट्रोपॉलीसेक्राइड और होमोपॉलीसेक्राइड होता है। तो होमोपॉलीसेक्राइड में क्या होता है, जब सेम टाइप्स के शुगर का पॉलीमर्स बनता है, होमोसेक्राइड का पॉलीमर्स बनता है, तो वो हो जाता है जैसे ग्लूकोज का है तो उसमें सिर्फ ग्लूकोज के ही मॉलिक्यूल्स रहेंगे, बहुत सारे कंबाइन होके, लिंक होके, और वो क्या बनाएंगे, होमो पॉलीसेक्राइड बनाएंगे। तो उसमें सेम टाइप का होता है। तो होमो पॉलीसेक्राइड में मेनली जो एग्जाम्पल कुछ होते हैं, जो कि ग्लाइकोजेन, स्टार्च, सेलुलोज, ये सब जो होते हैं होमोपॉलीसेक्राइड में आते हैं। हेट्रोपॉलीसेक्राइड जो होते हैं, हेट्रोपॉलीसेक्राइड में इसमें जो सेक्राइड जो होता है वो सेम टाइप का नहीं होता है। जैसे शुगर फ्रुक्टोज है या माल्टोज है, ये सब एक दूसरे से साथ में लिंक होते हैं और हेट्रोपॉलीसेक्राइड बनाते हैं। तो उसमें अलग अलग शुगर के स्ट्रक्चर मिलके बनता है। तो ये हो जाता है हेट्रोपॉलीसेक्राइड। तो ये जो मेन है, ये मेन हेट्रोपॉलीसेक्राइड में जैसे पैक्टिन वगैरह जो होता है, और भी बहुत सारे आते हैं स्ट्रक्चर के जो कि हेट्रोपॉलीसेक्राइड बनाते हैं। और इस तरह से ये हो गया पॉलीसेक्राइड। मेनली यही कार्बोहाइड्रेट का टाइप होता है, इतनी तरह से बटा हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि मेनली हर चीज़ में ये पाया जाता है। ये जो पॉलीसेक्राइड है मेनली इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, और जैसे कि हम जैसे बोलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा यूनिट शुगर यानी ग्लूकोज होता है। तो ग्लूकोज तो बहुत मीठा होता है। तो बाकी ये सब जो चीज़ जो होता है कहाँ प्लांट्स में पाया जाता है या फ्रूट्स जो उसमें भी होता है, जैसे स्टार्च वगैरह, तो वो मीठा नहीं लगता है, वो शुगर के जैसा नहीं होता। तो ये ऐसा क्यों होता है, तो उसका अलग टेस्ट कैसे हो जाता है, वो स्टार्च, शुगर स्टार्च में कैसे बन जाता है वो अलग। जैसे आलू है तो आलू में क्या होता है, पूरा वो स्टार्च ही होता है, और यहीं पे ग्लूकोज एकदम अलग होता है, लेकिन उसी से बना है क्या, आलू जो बना है उसकी, वो आलू में पूरा स्टार्च होता है। तो वो अलग कैसे हो गया, तो अलग इसलिए हो जाता है। तो ग्लूकोज जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का पॉलीमर्स बनता है, तो ग्लूकोज जब जुड़ता है, इसमें होता क्या है, तो इसमें 2 ग्लूकोज जब मिलते हैं या जो भी इसका जो पॉलीमर्स एक दूसरे से जब लिंक होता है, तो इस एक मोनोसेक्राइड का जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप होता है वो ख़त्म हो जाता है, यानी कि OH ख़त्म हो जाता है, और दूसरा जो मोनोसेक्राइड होता है उसके हाइड्रोक्साइल ग्रुप में OH में से सिर्फ H ख़त्म हो जाता है, यानी कि उसमें से वो टोटल H और OH मिलके H2O निकल गया उसमें से, और उसमें ऑक्सीजन बॉन्ड के थ्रू वो जुट गया। यानी कि ये जो बॉन्ड होता है ये मेनली किसके थ्रू होता है, तो ये जो बॉन्ड होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं, और इसके तरह ये जुट जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक अलग ये 2 मोनोसेक्राइड के बीच में जो ऑक्सीजन बॉन्ड से जो जुट गया,
तो इसके कारण यहाँ पे इसका थोड़ा सा प्रॉपर्टीज चेंज हो गया, इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, जिसके कारण थोड़ा सा जो ग्लूकोज का जो नेचर था वो नेचर कम हो गया। ग्लूकोज का नेचर है, मिठास है, लेकिन इस स्ट्रक्चर बनने के कारण थोड़ा सा कुछ और उसमें कैरेक्टर आ गया। तो यही फिर जब ग्लूकोज बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ जुड़ते हैं और इसमें बहुत सारे अलग अलग जो और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ते चले जाते हैं और बड़े पॉलीमर्स बन जाते हैं, तो ये ग्लूकोज से काफ़ी अलग हो जाता है। उसमें थोड़ा सा अंश बचता है ग्लूकोज का, जो कि कार्बोहाइड्रेट ही होता है और जिसका नाम अलग हो जाता है, जैसे स्टार्च हो जाता है, किसी का नाम ग्लाइकोजेन हो जाता है, कोई सेलुलोज बन जाता है। तो इस तरह से उसका कैरेक्टर भी चेंज हो जाता है, लेकिन चीज़ जो मेन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट ही होता है। और कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्म जो पॉलीसेकेराइड में जो होता है, फाइबर भी जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का ही टाइप होता है। तो इस तरह से ये अपना नेचर को चेंज करता है। एक पॉलीमर्स, बड़ा पॉलीमर्स जितना बनता है उसका नेचर चेंज हो जाता है। और ये जो पॉलीसेकेराइड जो होता है, ऐसा नहीं है कि वो हमारे एनर्जी में ही वर्क करता है। कार्बोहाइड्रेट से जैसे हमारे स्किन के बनने में भी वो वर्क करता है, क्योंकि वो एक पॉलीमर का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट एक फाइबर की तरह वर्क करता है, कवर करने का काम करता है, जिसके कारण हमारे बॉडी को या कोई भी सेल्स टिश्यू है उसको स्ट्रक्चर देने का भी काम करता है। यहाँ पे हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज से कैसे डाइजेस्ट होके हम जो फूड खाते हैं तो उससे कैसे कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी के अंदर जाता है। तो जब हम फूड खाते हैं, भोजन खाते हैं या कोई जूस पीते हैं, तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारे माउथ से ही टूटना शुरू हो जाता है और तब डाइजेस्ट होके वो स्टमक में जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि कार्बोहाइड्रेट तो बहुत तरह के, तो सारे कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक नहीं होते हमारे बॉडी में। जो एंजाइम होते हैं वो कुछ ही कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक कर पाते हैं। तो जिसमें से जो मोनोसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड जो है वो सबसे छोटा होता है कार्बोहाइड्रेट का, तो वो तो डाइजेस्ट हो जाता है। फिर आता है डाइसेकेराइड, तो वो भी उसको भी ब्रेक करके मोनोसेकेराइड में तोड़ा जाता है एंजाइम के थ्रू स्टमक में। फिर ये जो पॉलीसेकेराइड में जो होता है स्टार्च, तो स्टार्च भी डाइजेस्ट होता है एंजाइम के थ्रू स्टमक या स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो वो भी किस में टूटता है, पहले डाइसेकेराइड में टूटता है, फिर जाके मोनोसेकेराइड में टूटता है। और इस तरह से मोनोसेकेराइड में जब ये कार्बोहाइड्रेट टूट जाते हैं तो वो एब्जॉर्ब होके ब्लड स्ट्रीम में जाता है। तो वो ब्लड स्ट्रीम में जब जाता है तो उसका जो कार्बोहाइड्रेट का 80% जो होता है ग्लूकोज जाता है, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में जाता है। बाकी फ्रुक्टोज और ग्लूकोज जो होता है उस 20% में वो ब्लड स्ट्रीम में जाता है। और यहाँ पे ग्लूकोज जो है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम के लिए सही है। मेन ग्लूकोज से ही हमारा सेल टिश्यू जो है उसको एनर्जी मिलता है। और यहाँ पे फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज जो है वो लीवर के पास जाता है। तो लीवर के पास जाने पे उसको फिर क्या किया जाता है, उसको फिर ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में चेंज होता है। और ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में जब वो फॉर्म हो जाता है तब वो लीवर से आगे फिर हार्ट में जब जाता है तो वो ग्लूकोज फॉर्म में ही जाता है। और वहाँ से फिर वो पंप होके पूरा ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है वही स्ट्रक्चर से वो सेल टिश्यू को मिलता है। और वहाँ से ऑक्सीजन के प्रेजेंस से वो अपना एनर्जी बनाता है और वो प्रॉपर वर्क करता है। तो मेनली जो होता है कार्बोहाइड्रेट का, ग्लूकोज जो होता है वो एनर्जी बनाने का काम करता है। और ये जो फाइबर होता है, ये फाइबर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में उसका ब्रेक नहीं होता, कोई एंजाइम से वो नहीं ब्रेक होता। वो क्या होता है, वो जैसा है वैसा होता है, लेकिन हमारे खाना जो होता है उसको डाइजेस्ट करने में वो हेल्प करता है। हमारे डाइजेशन के लिए वो सही होता है, हमारे स्टमक को क्लीन करने का काम करता है ये फाइबर। इसीलिए फाइबर हमारे लिए सही होता है। तो क्या है, यही है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो एनर्जी का भी काम करता है और साथ में हमारे बॉडी के स्किन को बनाने का और टिश्यू सेल को स्ट्रक्चर देने का भी काम करता है। तो यही है कार्बोहाइड्रेट। धन्यवाद।